Hello, sixth graders. Hope you all are well at home and doing very well in your studies. So, today we will continue our chapter 10 Natural Vegetation and the Wildlife. And in our last video we have completed all the categories of the forest. So today we will start with the importance of forest, and that's very important to know the importance of forest because forests are our lifeline and they gave us the most precious thing in our life, like the oxygen. With about 17% of the world's population, India has nearly 2% of the total forest. It means अगर आपका जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 17% आपके पास वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 2% फॉरेस्ट आपकी किसके अंडर आता है? इंडिया के अंडर आता है. एंड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, द मिनिमम डिजायर्ड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर शुड बी अबाउट 33%. एंड means according to the national forest policy, it's a forest management with the aim of bringing a minimum of 1/3 of India's total geographical area under forest or the tree cover. आपका 1/3 कितना? 1/3 आपका जोग्राफिकल जो एरिया है वो आपका फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए एंड इट शुड बी मीन्स वही 33%. बट इंडिया लैग्स बिहाइंड विद ओनली 24.16% विद ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. आपका 24.16% से इंडिया लैग्स करता है, मतलब पीछे है अभी. इट मीन्स हमने सिर्फ 9 to 10 आपका परसेंट ही है जो जोग्राफिकली अंडर आपका फॉरेस्ट से कवर है. Now, the forest resources in our country are not only inadequate, means inadequate, insufficient, अपर्याप्त, but also unevenly distributed. ये सिर्फ आपके लिए इनसफिशिएंट ही नहीं है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, मीन्स कहीं आपके पास ज़्यादा है एंड कहीं आपके पास कम है. आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट ओनली अबाउट 70% हैव द वैल्यूएबल ट्रीज. वी हैव ओनली द 70% द वैल्यूएबल ट्रीज, मीन्स विच वी हैव द मोस्ट वैल्यू. Most of the forests are deciduous and the coniferous trees. आपके पास मोस्टली अगर आपने देखोगे मैप में आपके पास डेसिडियस और द कैनिफेरस ट्रीज मिलेंगे आपको. कैनिफेरस मतलब कि अल्पाइन ट्रीज एंड द डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स मॉनसून टाइप फॉरेस्ट. ओके, वी गेट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट. हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेराइटी में मिलते हैं, मल्टीपल वेराइटीज़ में मिलते हैं. लाइक द वुड यूज ईदर एज अ टिम्बर और द फायरवुड. टिम्बर मीन्स इज अ मोस्ट प्रीशियस सोर्स जिससे आपके पास फायरवुड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आप फर्नीचर के लिए यूज़ कर सकते हो, डेस्क के लिए यूज़ कर सकते हो. टिम्बर आप मल्टीपल टाइप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो. इस वुड को इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट. Other than product include lac, resin, gum, cellulose, fodder, tandu leaves, and the medicinal herbs. So other products that we get from the forest is गम, सेलुलस, फॉडर. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है. मेडिसिनल प्लांट्स जो हमारे मेडिकल में यूज़ किए जाते हैं. द फॉरेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी. येस, द फॉरेस्ट प्ले इन आवर इकोनॉमी अ इम्पॉर्टेंट रोल. काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलती हैं. हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं ऐसे दूसरी जगह जहाँ पे इनकी लैक्स हैं. Then forest also performs certain other important functions such as regulating air currents. That's the most important things कि forest आपका क्या करता है? Regulating air currents means आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बैलेंस हमारा बना के रखता है. Moderating floods, जो फ्लड्स आते हैं उनको ये प्रिवेंट करता है. प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है. कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी कैसे करता है? जितने भी आपके ट्रीज से प्लांट्स होते हैं, मतलब कि आपके फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, ये जितने भी आपके जो ये मटेरियल्स हैं जब सॉइल में पड़ते हैं एंड कुछ टाइम के बाद आपके डिकम्पोज होके उस सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो क्या होते हैं? सॉइल को रिच इन न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं. दैट हेल्प्स योर सॉइल टू ग्रो a very healthy tree. Now we will talk about the wildlife. Wildlife means we will basically talk about the animals, a different species of animals. The Indian forest house
अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. इंडियन फॉरेस्ट में आपके पास बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की वेराइटी मिलेंगी. मोर देन 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया. येस, यू कैन फाउंड 80,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. आपको इतनी टाइप की प्रजातियां यहाँ मिलेंगी. इंडिया हैज़ मोर देन 1,200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स. इसके अलावा 1,200 species of birds हैं and many types of reptiles also there. The elephant is the most majestic and the largest mammal found in our country. The largest mammal आपके हमारे पास कौन सा है? Elephant. Yes, we all know that कि हमारे पास सबसे बड़ा mammal कौन सा है? Elephant. It is found in the forest of Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala and the Tamil Nadu. And you can find this the largest mammal in the Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka, Kerala and the Tamil Nadu. Okay. The one-horned rhinoceros, as you can see in the picture, is an endangered species. Endangered species वो होते हैं जो आपके ख़त्म होने के कगार पे होते हैं, मीन्स लुप्त हो रहे हैं. It is now confined to restricted location in Assam and the West Bengal. They are protected in the Kaziranga and the Manas National Park and the Jalpadra वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये आपके इतने एंडेंजर्ड स्पीसीज है कि इनको रिस्ट्रिक्ट लोकेशन में रखा गया है, मतलब कि कुछ सीमित मीन्स लिमिटेशंस है कि आप यहाँ जा सकते हो, मीन्स कुछ ही लोग हैं जो यहाँ जा सकते हैं, और उसको आसाम एंड वेस्ट बंगाल्स में रखा गया है. दे वर प्रोटेक्टेड इन द इनको नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया गया है जो कि काजीरंगा एंड मानस है. उसके अलावा जलदापरा है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें आपका रिस्ट्रिक्ट मतलब कि कंजर्व किया गया है. ओके. इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस. इंडिया आपकी सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपके पास टाइगर्स एंड लॉयंस दोनों ही हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. एज यू नो दैट टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन्स. आपको जो टाइगर्स हैं वो कहाँ मिलेंगे? आपको वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमालय रीजन्स में मिलेंगे. एंड यू विल बी फाइंड लॉयन इन द गिर फॉरेस्ट विच इज सिचुएटेड इन द गुजरात. एट प्रेजेंट देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री. एज यू नो कि जो टाइगर्स हैं वो भी आपके रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस में जा रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंजर्व हो रहे हैं. दैट्स वाई वी हैव द 50 टाइगर रिजर्व्स इन आवर कंट्री फॉर देयर कंजर्वेशन. With the help of this map, you can see that we have a national park, wildlife sanctuary and the bird sanctuary all over the country. The Jim Corbett National Park in Uttarakhand is the oldest national park. ये आपका सबसे oldest national park है. That was established in 1936 and it was renamed twice. Okay, the first it was renamed in 1952. Ramganga National Park, and again it was renamed in 1957 as the Jim Corbett National Park in honor of the hunter turned conservationist in Jim Corbett. जो आपका हंटर था वो किस में चेंज हो गया था? कंजर्व में चेंज हो गया था, मीन्स उनके बचाव में चेंज हो गया था. दैट्स वाई उसके ऑनर में हमने इसका फिर से रीनेम करा. दैट इज़ द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ओके. The number of animal species have now drastically reduced and some of them are endangered. आपके बहुत सारे एनिमल स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, स्पीसीज़ मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं. ठीक है. द डिक्लाइन हैज़ बीन ड्यू टू रेकलेस किलिंग ऑफ द एनिमल्स बाय ह्यूमंस फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट एंड गेन. ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस. वी ह्यूमंस आर किल दैम फॉर आवर पर्सनल एंजॉयमेंट एंड द गेनिंग. दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट दैट कॉल अस अर्जेंट मीजर टू प्रोटेक्ट अवर वाइल्ड लाइफ. और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है. इट मीन्स कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. Now, the animals and birds are our national heritage and must be protected. जो हमारे birds हैं, animals हैं, वो हमारे national heritage हैं, हमारे राष्ट्रीय वस्तु
धरोहर है एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड, जिसे हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है. अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरीज हैव बीन सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. सी मैप 44. वी हैव ऑलरेडी सी इट कि हमारे पास नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, बर्ड सेंचुरीज़ हैं, जहाँ पे हमने इन सारे एनिमल्स को, स्पीसीज़ को, बर्ड्स को कंजर्व करके रखा हुआ है. अ नेशनल पार्क इज़ रिजर्व्ड एरिया मेंट फॉर प्रिजर्विंग नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट ऑल्सो द नेचुरल वेजिटेशन एंड द नेचुरल ब्यूटी. नेशनल पार्क में हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही कंजर्व नहीं करते, प्रिजर्व नहीं करते हैं, इवन हम वहाँ के नेचुरल वेजिटेशंस को भी और साथ में जो नेचुरल ब्यूटी है उसको प्रिजर्व करते हैं. Wildlife is a reserved area meant for the preservation and development of endangered species. Wildlife sanctuary में वो reserved area आपका आता है जिसमें हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रिजर्व भी करते हैं और उनको डेवलप भी करते हैं. मीन्स जैसे वो आपके न्यूमरसली ख़त्म होते जा रहे हैं, उसको हम रीगेन करने की प्रैक्टिस करते हैं. वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन आवर कंट्री इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर. अक्टूबर में जो उसका फर्स्ट वीक होता है उसमें वाइल्ड लाइफ वीक हम बनाते हैं. वी मस्ट प्रोमोट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. और हमें पब्लिकली क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, दैट वी शुड कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन एज वेल एज, बिकॉज इट इज़ अवर नेशनल हेरिटेज एंड इट इज़ द ब्यूटी ऑफ अवर वर्ल्ड. ओके, so that's all for your chapter. Read your chapter again and stay healthy, stay at home. Okay students.